हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर विच इज फ्रॉम क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर बुक। द चैप्टर नेम इज अ बॉटल ऑफ ड्यू एंड सी व्हाट हैपेंस। Ramanath inherited a large amount of land but neglected it because he believed in a magical potion that could turn things into gold. He wasted time and money searching for it, while his wife Madhumati worried about their future. So here is the protagonist named Ramanath, and he inherited a large land from his father, but he was not very interested in the land and it just turned out to be a wasteland. So then what happened next? He was more focused on making the things into magical things, into gold. He wants to make the ordinary things into gold. So that's why he searched everywhere so that he could get a potion. But his wife named Madhumati was very much worried about their future because they didn't have anything to eat or even survive. But his husband Ramanath was mostly focused on making things from gold. So let's see what happened next. A wise sage named Mahipati told him that the potion could be made by collecting 5 liters of dew from banana plants grown and cared for by him. Believing this, Ramanath started working hard on his land. He planted many banana trees and collected and looked after them, while Madhumati sold the fruits and saved money. Over the years, their efforts turned the land into successful plantation. So he found a sage. Sage means an old man who has the wisdom, who is lived long enough to know what is right and what is wrong. He teaches and preaches. Is a wise man, you can say. So here the sage named Mahipati, his name was Mahipati, he told Ramanath that he knows how to make the potion, but first he have to collect the dew, morning dew. You know morning dew ओस सुनिए आपने? ओस, मॉर्निंग ड्यू होती है ओस। जब ठंड का मौसम होता है और जब थोड़ा ठंड का मौसम होता है और रात को ओस गिरती है और वो ओस जो है वो प्लांट्स के ऊपर जम जाती है और आप सुबह देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि जैसे बारिश हुई हो, तो उसे हम बोलते हैं ड्यू। तो महिपति बोलते हैं उनको कि तुम 5 लीटर वैसे ही ड्यू को कलेक्ट करो। कहाँ से कलेक्ट करना है? बनाना प्लांटेशन से। बनाना के प्लांट्स उगाओ और वो तुम ही उगाओगे, तुम ही उनकी देखभाल भी करोगे। तो रामानाथ ने अच्छे से जोरों से अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने बहुत जो भी लैंड थी जो इनहेरिटेड हुई थी उसको फ्रॉम हिज फादर, देन ही स्टार्टेड planting banana trees on them and he took care of them. While जो उसकी पत्नी थी मधुमती, उसने उनके फ्रूट्स बेचे, जो बनाना हुए थे उसने उसके फ्रूट्स मार्केट में बेचे। तो उससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। तो इससे तो पहले जो है रामानाथ ये सोचता है कि अभी तो सिर्फ थोड़े ही टाइम बचा है विंटर्स ओवर होने में, और ये सब करने में तो मुझे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे ऐसे ड्यू इकट्ठा करते करते। मुझे छोटा मोटा नहीं 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करना है। तो इसीलिए वो 5-6 साल एकदम लगातार ऐसे बनाना प्लांटेशन करता है और सब कुछ करता है जिससे कि उसके 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठा हो सके। जबकि उसकी पत्नी मधुमती वो फ्रूट जो होते हैं बनाना फ्रूट्स वो मार्केट में जाके बेचती है और उससे पैसे इकट्ठे करती है। देन सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। After 6 years, Ramanath collected the dew, but he used the potion. Nothing happened. The sage then revealed that there was no magic. The wealth Ramanath had gained was due to his own hard work and his wife's effort. तो जब 6 साल हो जाते हैं, रामानाथ ने जो कलेक्ट कर लिया ड्यू बहुत सारा, तो वो फिर से सेज के पास जाता है, महिपति के पास जाता है कि मैंने जो है आपने बोला था जैसे मैंने वो इकट्ठा कर लिया ड्यू। पर अब जब वो ऐसे कुछ मंत्र ऐसे करता है, चांट करता है, तो फिर कुछ भी नहीं होता। वो ऐसे छिड़कता है। जब रामानाथ ऐसे किसी चीज़ पे छिड़कता है तो गोल्ड का नहीं बनता। तो फिर जो रामानाथ होता है ही गेट्स वेरी अपसेट एंड ही सेड टू द महिपति दैट ही चीटेड ऑन हिम, कि आपने मुझसे झूठ बोला, आप एक फ्रॉड हो, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे किया पर मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, इस पोशन का कुछ काम तो नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जो महिपति सेज होता है वो ये रिवील करता है कि ऐसा कोई मैजिक था ही नहीं। तो ये बताता है कि जो भी तुमने अभी तक कमाया है वो तुम्हारी खुद की मेहनत और तुम्हारी खुद की लगन की वजह से कमाया है। बस तुम ये सोचते हो कि तुमको जल्दी से जल्दी चीजें मिल जाएं बिना कुछ काम किए, तो वैसा नहीं हो सकता। तो ये सब करने के लिए उसे कौन बोलता है? सेज को, महिपति को ये सब करने के लिए कौन बोलता है कि आप मेरे पति को ऐसे बोलो ऐसे करेगा? ये सब उसकी वाइफ का नाम क्या था?
वाइफ का नाम था मधुमती। मधुमती उसे बोलती है कि सेज को बोलती है कि आप मेरे पति को ऐसे बोलो, फिर जिससे कि उनकी सर्वाइवल के लिए नीड्स हैं वो पूरी हो सके, और जो अमरनाथ है वो भी कुछ काम करे, बल्कि यही ना सोचता रहे कि मैं जल्दी से जल्दी पैसे कैसे बनाऊं। तो ये सब उसकी वाइफ मधुमती का प्लान था, और उसकी वाइफ की मेहनत भी थी इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर रामानाथ जब प्लांटेशन करता है, बनाना प्लांटेशन करता है, तो उसकी वाइफ खुद से जाकर मार्केट में बनाना बेचती थी, उससे पैसे इकट्ठा करती थी। तो इन दोनों की एफर्ट्स की वजह से इनको बहुत सारे पैसे और बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। Ramanath understood the lesson that success comes from dedication and hard work, not magic, and continued to work sincerely. Then what happened? Ramanath understood the concept of success and dedication and hard work and not magic. रामानाथ को ही समझ में आ गया कि अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है लाइफ में तो हमें उसके लिए डेडिकेटेड रहना चाहिए, हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें सिर्फ मैजिक पे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, हमको उसके लिए काम करना चाहिए। अगर आप बच्चों को फर्स्ट आना है, या फिर आपको क्लास में फर्स्ट आना है, या फिर आपको किसी गेम से फर्स्ट आना है, या किसी भी एक्टिविटी में फर्स्ट आना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो आप फर्स्ट आओगे ना। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं आज कर लेता हूँ फिर हफ्ते बाद कर लूंगा, ऐसे सोचोगे तो फिर तो आप फर्स्ट नहीं आ पाओगे। आप ये सोचो कि आज मैं कर लेता हूँ तो मैजिकली मुझे कल भी ये सब चीज याद हो जाएगी। तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने ये कोट सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। So that's what happened in this story also, where Ramanath was a believer of magic, but then he realized that magic is not always there, and we have to do hard work and be consistent on the work we do. So that's what the moral of the story was. So let's continue. Okay, word meanings you have to look. First one is landlord, a person who owns a large land of area. A person who owns a large area of land. Like if you are living in someone else's house or you have someone else's property, then you are renting it, and the landlord of the land is someone else. जैसे कि अगर आप अपने घर पे नहीं रहते हो, आप किसी और के घर पे रहते हो, तो आप उसको किराया देते हो ना, आप उसको रेंट देते हो उस एरिया का या उस लैंड का जहाँ पे आप रहते हो या कुछ काम करते हो, तो ऐसा ही होता है। फिर नेक्स्ट है ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ट्रैक्ट्स मीन्स a large portion of land. पोशन, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। पोशन होता है एक लिक्विड जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज हो। आपने जैसे कि अभी स्टोरी में पढ़ा था कि पोशन के पीछे कौन ऐसे भाग रहा था कि मुझे पोशन मिल जाए और मैं बहुत जल्दी से अमीर हो जाऊं। Who was he? He was Ramanath. He wants to make the potion and turn the ordinary things into gold. He doesn't want to do hard work. He wants to do smart work. That's what we can call. He wants to do the smart work and not the hard work. Next is dew. Tiny drops of water that forms on plant in the morning. That's what we discussed, right? So just tended, took care means took care of. He took care of the plantation, banana plantation. Who took care of it? His wife Madhumati and Brahmana took care of the banana plantation. Muttered, spoken in a low or unclear voice. When the sage did some chanting, he muttered. He spoke in a low voice that he was chanting some mantras to activate the magic in the dew bottle. तो वो क्या करता है, जो उसने ड्यू की बॉटल लेके आता है, वो बहुत सारे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेके आता है, तो वो ऐसा दिखाता है, सेज ऐसा दिखाता है कि वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है जिससे कि इसकी मैजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट इज प्लांटेशन, अ लार्ज फार्म वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। अ लार्ज फार्म जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगते हैं, ग्रो होते हैं। विजडम, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। So the sage has wisdom, he has a deep understanding and knowledge of things. That's why he made Ramanath understood that he has to work hard with sincerity and consistency. That's when he will get success in his life. So next is moral of the story. What is the moral of the story now? I have told you, hard work and perseverance lead to success, not shortcuts or magic. हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट जब हम रहते हैं हार्ड वर्क में, तो हमें उससे सक्सेस मिलती है। हमें सक्सेस कभी शॉर्ट वर्क करके या मैजिक से नहीं मिलती है। हमें उसके लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें अपनी चीज के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए, और हम जो कर रहे हैं हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए कि हमें आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। द स्टोरी टीचेस दैट रियल वेल्थ कम फ्रॉम एफर्ट, पेशेंस एंड डेडिकेशन, नॉट फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड ड्रीम और क्विक गेम्स। So that's what we have discussed till now. So that's it for today's video. Thank you so much for watching till now. Please do like, share and comment to the video if you like it. I hope you guys like it. We will meet in the next video now.